नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी के गठबंधन की चर्चाओं पर उस समय विराम लग गया जब पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ऐलान किया कि बीजेपी पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों अकाली दल की बैठक में ये फैसला लिया गया और अकाली दल पहले बीजेपी के साथ शर्तों पर गठबंधन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्तें बीजेपी को मंजूर नहीं थी। इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर खींचतान भी हुई और इसके चलते दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति नहीं बन पाई। एक कोई मामूली सियासी पार्टी नहीं है, एक असूलों की पार्टी है। साडे वास्ते असूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर गेम तो। 103 सालों विच अकाली दल ने कि सरकार बनाने वास्ते पार्टी नहीं बनाई। कौम की रक्षा, पंजाब की रक्षा, पंजाबियों की विच भाईचारक सांझ ते पंजाब विच अमन शांति वास्ते अकाली दल की जिम्मेवारी है। तो इस करके साडे वास्ते असूल है। पंजाब में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रवनीत पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं और उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय में रवनीत सिंह बिट्टू ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कांग्रेस से अलग रुख अपनाया था और दिल्ली के सीएम को निशाने पर लिया था। बीच में जब अधीर रंजन चौधरी बंगाल चुनाव में गए उस समय कांग्रेस पार्टी के मुखिया भी मार्च से जुलाई तक उन्होंने वो जिम्मेवारी निभाई है। मेरा मानना है कि रवनीत जी का पार्टी के साथ जुड़ना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने में उनका योगदान रहेगा। और आज के निर्णय के बाद रवनीत सिंह जैसे व्यक्तिमत्व का खालसाई शान का प्रतीक होला मोहल्ला श्री आनंदपुर साहिब में बड़ी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया और देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। और दोपहर तक श्री केसगढ़ साहिब से नगर कीर्तन के रूप में मोहल्ला निकाला गया और जिसमें पुरानी बिल्डिंग में सभी संगठन और निहंग इस नगर कीर्तन में शामिल हुए। पूरा आनंदपुर साहिब निहाल के जयकारों से गूंज उठा और घुड़सवार और पैदल हथियारबंद सिख दलों में बट गए और एक दूसरे से लड़ने लगे और एक पक्ष युद्ध द्वारा किसी विशेष स्थान पर कब्जा कर लेता था और दूसरा पक्ष उस स्थान पर पहले पक्ष के छीनकर स्थान पर कब्जा करने के लिए जानबूझकर लड़ाई लड़ता था। इस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह सजे हुए मैदान में विजयी दल को अपने हाथों से आशीर्वाद देते थे। गंदी होली तो कढ़ के होले ते महल्ले नाल जोड़िया। गंदी होली की हुंदा सीगा, उस तरह धीआं भैणां दी इज्जत रोली जाती सी। धीआं भैणां दी इज्जत ना रोली, धीआं भैणां दी इज्जत ना रोली जाए, इस करके गुरु साहब ने यह होला ते महल्ले दा प्रथा चलाई। जिहड़ा आप जी गुलाल वेख रहे हो, यह खालसा ही रंग है। खालसा ही रंग ये एक तरह का रिवायत ही चलती आ रही है। ਜਿਹੜੀ गंदी होली सी, गोबरां खेडण वाली होली सी, गंदे चिकड़ां वाली होली सी। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵਰਤਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ उस वेले घुੱਟ घट के रखदियां होंदियां सीगियां। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर मोगा में। बता दें कि मोगा में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 10 श्रद्धालु जख्मी और एक की हालत गंभीर।
घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मोगा से भीषण सड़क हादसा। मोगा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 10 श्रद्धालु जख्मी और एक की हालत नाजुक। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं मोगा से। इस वक्त मोगा में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 10 श्रद्धालु जख्मी और एक की मौत। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मोगा में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। 10 श्रद्धालु जख्मी, एक की हालत नाजुक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कंदवाला रोड पर बने एक ढाबे पर होली के दिन कुछ युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया और इस दौरान युवकों ने 2 सगे भाइयों पर तेजधार हथियारों से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। बता दें कि परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया है और इस बारे में जानकारी देते हुए आर्यनगर निवासी ने बताया कि दोनों भाई होली मनाते हुए डीजे पर नाच रहे थे और इस दौरान कुछ अन्य युवक भी नाचते हुए हुड़दंग मचाने लगे और अन्य युवकों से झगड़ा शुरू कर दिया गया और हमलावर युवकों ने उन दोनों पर तेजधार हथियारों से हमला बोल दिया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी और साथ ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि घायल युवकों का बयान के बाद ही आगे की कार्रवाई जारी है और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। बता दें कि 2 सगे भाइयों की हथियार से हमला किया गया और होली पर युवकों ने हुड़दंग मचाया, जिस दौरान 2 सगे भाइयों पर हमला किया गया। तेजधार हथियारों से हमला किया गया और जालंधर का ये मामला है। होली पर कुछ युवकों ने हुड़दंग मचाया और 2 सगे भाइयों पर हमला किया गया। जालंधर की ये तस्वीरें हैं। तेजधार हथियारों से दोनों भाइयों पर हमला किया गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 सगे भाइयों पर हमला किया गया। जालंधर की ये तस्वीरें हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार है। की गल की तेरे नाल? सर जी गल कुछ नहीं हुई थी। उन्होंने लड़ाई के लिए अभी उत्थे ठेका है जी इतनी कंदवाला रोड पे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੂਬਲ ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਈ ਫਸੇ ਗਏ ਹਾਂ। होशियारपुर में पुलिस और नशा तस्करों के बीच हिंसक झड़प हो गई और बता दें कि जब दसूहा पुलिस नशा तस्कर के खिलाफ छापेमारी करने गए तो उन पर नशा तस्करों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में नशा तस्कर सूचा सिंह की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बता दें कि एसपीडी सरजीत सिंह बाया ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सूचा सिंह मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है और उनके खिलाफ मादक पदार्थों के तस्करी के 10 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसके बाद कार्रवाई करने गई पुलिस के साथ तस्करों की झड़प हो गई। बता दें कि कार्रवाई में एक नशा तस्कर की मौत हो गई। होशियारपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर 2 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं, जहां पुलिस और नशा तस्करों के बीच झड़प का मामला सामने आया है और साथ ही कार्रवाई में एक नशा तस्कर की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। होशियारपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस और नशा तस्करों के बीच झड़प हो गई और बता दें कि कार्रवाई में एक नशा तस्कर की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। होशियारपुर का ये मामला है जहां पर पुलिस और नशा तस्करों के बीच झड़प का मामला सामने आया है।
सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन टूटने की पुष्टि बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने की है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने किसी तो ले। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के और भी नेता जिनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर चल रहे हैं, उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। आप पार्टी के टॉप भरोसे योग सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो कि अरविंद केजरीवाल के डीपी और उनके समर्थन में काम करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भटिंडा में सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में अहम भूमिका निभाने वाले गैंगस्टर दीपू टीनू को सख्त सुरक्षा प्रबंध के साथ इलाज के लिए लाया गया। भटिंडा के सिविल अस्पताल पिछले दिनों जोड़ों के दर्द की बीमारी दीपक टीनू की ओर से बताई गई थी और साथ ही वहीं शिकायत के बाद जिला प्रशासन की ओर से अस्पताल भटिंडा के केंद्रीय जेल से सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਖਸ? ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਟਿੰਨੂ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਦਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਐਮਆਰਆਈ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ 60 ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਸੀ ਟਿੰਨੂ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ? ਕਿਹਦੇ ਜੀ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਆਰਆਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। MRI जालंधर में पौष एरिया गुरु गोविंद सिंह एवेन्यू में चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हैरानी वाली बात यह है कि चोर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उसी कोठी में घुसे जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहले तो चोर और लोगों ने और पुलिस की मौजूदगी में फरार हो गया और दोबारा कपड़े बदलकर उसी कोठी में आया और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिरोजपुर में किलेवाला चौक पर केलों से भरा ट्रक पलट गया और ट्रक चालक ने बताया कि गुजरते हुए लोगों को बचाते हुए ट्रक पलट गया है। ये सर जलगांव तो भर के आए हैं, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਲ है। हाँ जी, ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 3 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ 4 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਫੁੱਟਬਾਰੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਰ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। पंजाब के होशियारपुर के हल्का दसूहा में नशा तस्कर
पकड़ने के लिए गई पुलिस पर नशा तस्करों ने हमला कर दिया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक नशा तस्कर का एनकाउंटर कर दिया गया। वहीं घटना में पुलिस के 2 अधिकारी के जख्मी होने की बात सामने आ रही है और घटना हल्का दसूहा के अंतर्गत गांव मेवा मियाणी की है, जहां पर पुलिस को इसी गांव में ही एक व्यक्ति पर नशा का व्यापार करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दसूहा पुलिस टीम सूचा सिंह के घर पहुंची और सूचा सिंह द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया। बचाव में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो गोली सूचा सिंह को जा लगी और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस सारे मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऊना के उपमंडल अंब के मेडी में चल रहे होला मोहल्ला में सोमवार को होली पर्व के दिन लैंडस्लाइड होने से पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 श्रद्धालु घायल हुए और इनमें से 3 को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के मृतकों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और जानकारी के मुताबिक होली के दिन सोमवार को सुबह 5 बजे अब के मेडी में मेला सेक्टर 5 चरण गंगा में श्रद्धालु पवित्र झरने में नहा रहे थे और इसी दौरान पहाड़ से अचानक लैंडस्लाइड हुआ और पत्थर से गिरते हुए नजर आए और श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। हादसे में चरण गंगा में स्नान कर रहे 9 श्रद्धालु जख्मी हो गए और सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल अंब लाया गया। 5:30 बजे के आसपास जब मंजी साहब गुरुद्वारे में झंडा चढ़ाया जा रहा था, उस समय चरण गंगा में कुछ श्रद्धालु जो स्नान करने के लिए इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर जो पहाड़ी से कुछ मलबा गिरने से और कुछ लोगों की जो है वो घायल हुए थे। उनको तुरंत प्रशासन ने एम्बुलेंसेज और गाड़ी के थ्रू जो है अंब सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया। प्रशासन खुद भी हॉस्पिटल में पहुंचा, तुरंत डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया, प्राथमिकी उपचार किया गया, इंजेक्शन वगैरह लगाए गए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रवासी समुदाय के लोगों के साथ होली मनाई और मोरिंडा में प्रवासी समुदाय द्वारा आयोजित होली कार्यक्रम में जब पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी पहुंचे तो प्रवासी समुदाय के लोगों ने चरणजीत सिंह को पूरी तरह होली के रंगों से रंग दिया और इस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी भी भोजपुरी गानों पर नाचते हुए नजर आए और उन्होंने प्रवासी समुदाय के लोगों को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और वहीं प्रवासी समुदाय के लोगों ने चरणजीत सिंह चन्नी का स्वागत करते हुए कहा कि हर साल होली का त्योहार भाईचारा बनाए रखने का संदेश के साथ मिलकर मनाते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी उनके हर सुख दुख में शामिल होते हैं। हमारे बीच में आज 15 साल से हमेशा ही वो रहते हैं। कभी भी कोई काम पड़ जाए, कोई भी है, उनको हम नेता नहीं समझते हैं, वो हमको अपने बच्चे के बराबर समझते हैं कि ये सब हमारे बच्चे हैं। बहुत अच्छे इंसान है, हम लोगों के वास्ते तो नहीं कह सकते, मगर हम लोग को लिए बहुत इंसान अच्छा है। यहीं बगल में है 7 बिस्वा जगह लिया हूँ, उसके ऊपर 25-30 लाख रुपए का ग्रांट। मेरे को आज तक किसी पार्टी के लोग मेरे को 10 रुपये भी नहीं दिए। अरे हमेशा घर जाओ चाहे यहाँ आओ, वो तो हार जीत तो सबको लगा हुआ रहता है, ये तो नहीं है, पर हम इनको कोई कुछ भी कहे पर इनको हम गलत नहीं कह सकते। चन्नी साहब बहुत ही प्रिय नेता हैं और हमारे दुख सुख के साथी हैं। कभी भी हमें ये फील नहीं हुआ कि हम प्रवासी हैं, हमारे दुख में सुख में साथ रहते हैं। जब भी उनकी ज़रूरत हमें पड़ी है
तो हमारे गुड्डे से गुड्डे मिला के वो हर दम खड़े हैं, हमारे दुख में खड़े हैं, हमारे सुख में खड़े हैं। हमारे छठ पूजा का प्रोग्राम में हाजिर होके छठ पूजा के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम चन्नी साहब को यही उम्मीद रखते हैं कि वो हर साल ऐसे हमारे साथ प्यार और भावना के साथ जुड़े रहें। हम लोग सभी मिलके हर साल इसी तरह मनाते आ रहे हैं। हमारे चन्नी साहब साबका मुख्यमंत्री सी आए हैं और हम लोगों को प्यार देके अभी यहाँ से निकले हैं। हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे दुख सुख में 24 घंटा दिन रात हमारे चन्नी साहब हम लोगों के साथ खड़े हैं। हम लोगों के लिए बहुत प्यार दिया उन्होंने, जिंदगी में स्टैंड दिया मोरिंडे के अंदर। किसी पार्टी ने ये काम नहीं किया सर। हमारे भाई के समान है, बड़े भाई के समान है और हम लोगों के साथ हमेशा जब याद करते हैं तो हम लोग भी चले जाते हैं, वो भी हमारे बीच आ जाते हैं। इसी के साथ हम सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे ही मनाते रहेंगे। हर साल का रिवाज है होली, ਅਸੀਂ पूरे प्रवासी भाईचारे ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा प्रवासी है तो वो सारे ऐसी एक परिवार वांगू, एक परिवार की तरह हम हमेशा चलते हैं। यहाँ हमने छठ पूजा का मंदिर बनवाया, छठ पूजा के लिए जगह दी और हर तरीके से हर जो त्योहार है हमारा एक दूसरे से मिलकर होता है और ये हमारे भाई हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी लगातार विरोध कर रही है। और इस बीच विरोध के नए तरीकों को अपनाते हुए आपने एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के सभी नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल की प्रोफाइल फोटो लगा रहे हैं और सभी नेता, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता डीपी बदलेंगे और साथ ही indiaWithKejriwal.com पर जाकर ये डीपी लगाएं। वहीं साथ ही नेताओं की ओर से लगाई गई डीपी में आम आदमी पार्टी ने मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल का नारा दिया है। और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने इस बयान की घोषणा की। आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के इस डर को घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की चिंगारी घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा घर घर तक पहुंचाने के लिए आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीपी कैंपेन की शुरुआत कर रही है। आज दोपहर 3 बजे से आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। तो मैं आज देश के सभी लोगों से अपील करना चाहती हूं कि आप अगर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं, अगर आज आप इस तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अगर आप इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और अगर आप देश भर में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तो मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि ये डीपी URL indiawithkejriwal.com पर अवेलेबल है। indiawithkejriwal indiawithkejriwal.com। मेरी आप सबसे अपील है कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, आप इसको अपनी डीपी पर लगाइए और पूरे देश को ये संदेश दीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, ये इस लोकतंत्र की लड़ाई है और ये हमारे संविधान के लिए लड़ाई है। थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।